अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूँ गुलशन मेमार सेक्टर Q4। यहाँ पर एक नामी गिरामी बिल्डर जिनका नाम क्राउन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब एहसन लाखानी साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्राउन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह आबाद एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, समाजी खिदमत में भी पेश रहते हैं। बात करेंगे कुछ इनके हवाले से और कुछ उनके प्रोजेक्ट वगैरह के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हैं? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ओवरऑल आप जानते हैं कि जो मुल्क की इकनॉमिक हालात है, जो पॉलिटिकल हालात है, उस वजह से अभी थोड़ा सा स्टेगनेंट है मार्केट, लेकिन ये कि इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? मुझे तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है। मैंने अपनी MBA कंप्लीट किया 2013 में, एंड इसके बाद मैंने ये अपना फैमिली बिजनेस से ये ज्वाइन किया है। क्राउन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रा कुछ बताइए। क्राउन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मेरे फादर अब्दुल हमीद लाखानी ने एस्टैब्लिश की थी 1995 में, और उन्होंने जो है गुलशन इकबाल से स्टार्ट किया था। तो तकरीबन 10+ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं गुलशन इकबाल में ही। फिर विद इन लास्ट 5 ईयर्स हमने सरजानी को टारगेट किया। सरजानी में एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया रिसेंटली क्राउन रेजिडेंसी के नाम से। अब जो है हमने गुलशन मेमार को टारगेट किया है, और गुलशन मेमार में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 प्रोजेक्ट रनिंग पे हैं। यहाँ की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? देखें, गुलशन मेमार एक इमर्जिंग मार्केट है। एक नॉर्मल वर्किंग क्लास बंदे के लिए गुलशन मेमार की प्रॉपर्टी अभी भी विद इन रेंज है एज़ कम्पेयर टू बदराबाद, गुलशन या जौहर की अगर हम बात करें। इस वक्त आपके कितने प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं और कितने लाइनअप हैं? 10+ प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं। क्राउन हाइट्स है, क्राउन कैसल है, क्राउन कैसल 1 है, क्राउन टावर है, इसके अलावा क्राउन रेजिडेंसी है सरजानी टाउन में। और लाइनअप प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो अभी गुलशन मेमार में क्राउन ड्रीमलैंड का हमारा प्रोजेक्ट है, एंड सेकेंडली गुलशन मेमार के Y4 में अली टावर के नाम से प्रोजेक्ट है जो हमारी सिस्टर कंसर्न का है। आपके इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं उसमें आप मटेरियल किस लेवल का यूज़ कर रहे हैं? जो सरिया है वो तो 60 ग्रेड है, वो तो यूज़ होता ही है, ठीक है। सीमेंट है वो भी स्टैंडर्ड है। हाँ, जो फिनिशिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो एरिया पे डिपेंड करता है। ज़ाहिर है जो गुलशन में हम जिस लेवल की फिनिशिंग कर सकते हैं या जो मटेरियल यूज़ कर सकते हैं वो सरजानी में ज़ाहिर है हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन A+ नहीं तो A क्वालिटी की जो हमारी होती है वो यूज़ करते हैं मटेरियल। लोअर क्लास फैमिलीज़ के लिए आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कितनी अहमियत के हामिल हैं? जो लोअर क्लास के लिए हम चाहते हैं कि उनका एक अपना घर हो, इसलिए जो हमने सरजानी में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उसमें हमने 1 बेड लाउंज की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई थी, ताकि भले डेढ़िया ही सही, जो मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास है उनकी अपनी एक छत हो। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट को सरकारी इदारों में लीज, सब लीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? तो सबसे बड़ी हिंड्रेंस यहाँ पे यही है कि आपने जो है रिश्वत देना है तो काम हो जाएगा, रिश्वत नहीं है तो आप कुछ भी कर लें आपका लीगल काम भी नहीं होगा। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेज़ी देखने में आई? देखिए, टेक्नोलॉजी से हमारे सेक्टर को बड़ा फ़ायदा हुआ है। लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है, क्योंकि हर बंदे के पास स्मार्टफोन है और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। तो वो जब स्क्रॉल कर रहा होता है, कोई चीज़ नज़र आती है इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि भाई ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वो डिटेल उसके थ्रू उसको मिल सकती है। तो ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएट हुई और हमें बड़ा फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? देखिए, कीमत तो बढ़नी चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर पुराना घर ही क्यों ना हो, जब किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो अपनी रुपए की कीमत को सेफ गार्ड करने के लिए किया हुआ है ना। अगर वो करेंसी डीवैल्यू हो रही है तो ऑब्वियसली हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो घर हो चाहे वो डेली यूज़ का सामान हो। तो फिर एक प्रॉपर्टी होती है तो वो उससे इन्वेस्टमेंट सेफ हो जाए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गुलशन मेमार का इलाका कैसा है? वन ऑफ द बेस्ट एरियाज टू इन्वेस्ट करेंटली। यहाँ पे जो डेवलपमेंट चल रही है, हर बड़ा बिल्डर यहाँ पे काम कर रहा है, चाहे वो साइमा हो, चाहे वो क्राउन बिल्डर्स हो, चाहे वो मेहरान हो, XYZ, बहुत सारे बड़े बिल्डर्स यहाँ काम कर रहे हैं। और जब 4 साल 5 साल बाद जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होंगे, इस एरिया की शक्ल चेंज होगी और जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई जो रियल एस्टेट से मुतालिक पॉलिसीज़ हैं, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से तो मैं मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच उनका नहीं है, रिएक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना। जहाँ पे लगता है कि भाई बिल्कुल आग लगी हुई है, वहाँ पे ये जो है फायर बुझाने पहुँच जाते हैं। पहले से पॉलिसी नहीं डिसाइड होती कि वो जो मसला आने वाला है उसको टैकल किया जाए। कोई भी नया प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो उसमें जो आप स्टार्टिंग प्राइस रखते हैं, तो मिसाल के तौर पर अगर 6 महीने बाद सरिया और सीमेंट वगैरह की प्राइस दुगनी हो जाती है, तो अभी भी आपकी प्राइस वही रहेंगी या आप पब्लिक के लिए उसको रिवाइज करेंगे? देखें, जो यूनिट्स बुक हो चुके हैं, जिस कीमत पे बुक हो चुके हैं, वो तो हम बाउंड हैं उस कीमत पे डिलीवर करने के लिए। इस चीज़ को कैटर करने के लिए हर बिल्डर एक स्ट्रेटजी बनाता है। तो हमने भी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि हमारा जितना माल है, मतलब उसका अगर हमारे पास 100 फ्लैट हैं तो हम 80 सेल करेंगे एंड 20 होल्ड करेंगे, ताकि अगर कल को महंगाई होती है तो हम इंक्रीज प्राइस पे बेचकर अपनी वो जो कॉस्ट बढ़ रही है उसको कवर किया जाए। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट वगैरह लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आप फ्लैट ले रहे हैं
तो आप बिल्डिंग कंट्रोल में पहले उसकी एनओसीज वगैरह सारी चेक कर लें कि एनओसीज इसकी सारी वैलिड हैं। और बाकी अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट का ये है कि आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, अगर एमडीए का या केडी का प्लॉट है तो आप उन इदारों से पता करें कि उस प्लॉट का क्या स्टेटस है। आपने रियल एस्टेट की फील्ड ही क्यों चुनी? तो हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे फादर अब्दुल हमीद लाखानी ने 1995 में क्राउन बिल्डर्स की कंपनी बनाई थी। जब तो खैर मेरी एजुकेशन चल रही थी तो मैं उनके साथ आ जाता था जब छुट्टियां होती थी तो साइड पे ऑफिस पे खेलने के लिए। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि टाइल्स लगते हुए देख रहा हूँ या चुनाई होते हुए देख रहा हूँ या सरिया कटते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मेरा इंटरेस्ट तभी से डेवलप हो गया था। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स और बिल्डर हजरात का आपस में कैसा कॉम्बिनेशन होता है? सास और बहू जैसा रिश्ता होता है, एक दूसरे की जरूरत भी है, एक दूसरे से थोड़ा सा तनाव भी रहता है, लेकिन ये कि ठीक है, अच्छा रहता है। हमारी जैसे फील्ड है कि अगर हमारे ऊपर कोई लिक्विडिटी क्रंच आता है, हमारा कोई बड़ा बिल पेंडिंग है सरिये का या कॉन्ट्रैक्टर का, तो हमने जो यूनिट्स होल्ड किए होते हैं, हम स्टेट एजेंट्स को बोल सकते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का फ्लैट है तो 75 लाख का या 80 लाख का बेच के ऑन कैश बेचकर हमारी जो रिक्वायरमेंट है करंट लिक्विडिटी क्रंच उसको पूरा करे और जो कमीशन है वो हमसे ले ले। कराची के अंदर और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन हम क्राउन बिल्डर्स की तरफ ही क्यों आए? लोगों के माइंड में जो एक परसेप्शन है बिल्डर का, वो इतना अच्छा नहीं है। लोग बिल्डर्स को बोलते हैं यार ये काम डिले करते हैं, हमसे नाजायज़ पैसे ले लेते हैं। तो क्राउन इसलिए चूज़ किया जाए कि अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो हमारा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो हमने डिलीवर ना किया हो, बल्कि डिलीवर किया, ऑन टाइम डिलीवर नहीं, हम बिफोर टाइम डिलीवर करते हैं। आप क्वालिटी देख लें, हमारे जो भी फ्लैट्स हमने डिलीवर किए हैं, बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनका स्ट्रक्चर आप भी आज भी देख लें तो वो नई बिल्डिंग्स जो आज बन रही हैं उनसे भी बहुत अच्छा है। तो जितने पुराने एलओटीज हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि भाई ये बिल्डर्स का क्या मतलब कमिटमेंट लेवल था, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्राउन बिल्डर्स एक ट्रस्टेड नाम है और लोग नाम लेकर क्राउन में इन्वेस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आबाद एसोसिएशन इस वक्त पाकिस्तान और खुसूसन कराची के अंदर क्या अहम किरदार अदा कर रही है? आबाद जो है एक बहुत अच्छा इदारा है, चाहे वो हमारे एलओटीज़ के लिए हो। एलओटीज़ की कोई शिकायत होती है कि भाई बिल्डर ने उनके साथ नाजायज़ हरकत की है, नाजायज़ काम किया है, एक्स्ट्रा पैसे ले लिए या नाजायज़ कैंसिलेशन किए, तो वो कंप्लेन लगा सकता है आबाद में। और आबाद एक वेरी न्यूट्रल इदारा बन के जो है इसका फैसला करता है कि गलती किसकी है और फिर वो वहाँ पे डिसीजन देता है। फिर अगर सिमिलरली अगर हम बिल्डर और गवर्नमेंट के रिलेशन को भी रखें तो उसमें भी वो बड़ा अच्छा आर्बिट्रेशन का काम करता है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया? देखिए मुश्किल तो है, लेकिन जब क्राउन बिल्डर्स है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए एक आसानी हो। हम पेमेंट शेड्यूल इस तरह डिज़ाइन करते हैं अपना कि लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो, बुकिंग अमाउंट कम से कम हो, इंस्टॉलमेंट ऐसी हो कि वो कन्वीनियंटली पे ऑफ कर सके। तो मुश्किल देखा जाए ओवरऑल तो हुआ ही है, क्योंकि एक लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गई है और बिजनेसेस इतना फ्लरिश नहीं कर रहे हैं आजकल। तो लोग थोड़ा सा बोलते हैं कि घर के खर्चे पूरे हो जाएं इज्जत के साथ, वो बड़ी बात है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? देखें, अनलेस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब तक नहीं आती कोई भी बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता। इकोनॉमिक क्राइसिस एक जब हम गुजर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं करंट गवर्नमेंट के, अगर ये अच्छी तरीके से पहुंच जाते हैं मंतकी अंजाम तक और हमें IMF से लोन मिल जाता है, फिर दोस्त ममालिक से कुछ कर्ज मिल जाता है, तो ये एक साइकिल चल पड़ेगा। फिर जो लोगों ने होल्ड किया हुआ है डॉलर्स को या गोल्ड को, और ये पैसा जब मार्केट में आएगा तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? अब बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्सर फैमिली वाले भी शिकवा करते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। तो कोशिश ये करता हूँ कि जो छुट्टी वाला दिन होता है वो पूरा दिन बच्चों के साथ स्पेंड करूँ, उनको जो है किसी एंटरटेनमेंट की जगह पे ले जाऊँ और अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दो। आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ कि हर बंदा मुल्क को छोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन ये हमारा घर है, हमें इसको ही सही करना चाहिए और इसी के ऊपर ही मेहनत करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाएं। सेल्फिश नहीं होना चाहिए। इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है और अभी हमारा टाइम है कि हम इस मुल्क को वापस कुछ दें। मैं जनाब एहसन लाखानी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। क्राउन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।